तो मैंने ले लिए हैं थोड़े से चावल और इनको मैं अच्छे से 2-3 बार पानी से धो के इसका सारा माड़ जो ये वाइटिश सा होता है ये सब निकाल के इसको मैं गैस पे चढ़ा दूँगी। अब पानी डाल के और जो साइड में चावल लगे हुए थे ना वो सब भी इसे थोड़ा घुमा के मैंने सब पानी में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और इधर इंडक्शन स्टार्ट करके अब मैं इसे चढ़ा देती हूँ ताकि ये जल्दी से पक के रेडी हो जाए। तो इंडक्शन स्टार्ट कर दिया मैंने। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना, कैसे हैं आप सभी लोग। स्कूल से वापस आ चुकी हूँ और अभी आते ही मैंने फटाफट हाथ मुंह धो के, नहीं सिर्फ हाथ धो के सबसे पहले चावल चढ़ाए हैं क्योंकि क्या कहते हैं, पापा लोग घर पे हैं नहीं, किसी काम से बाहर गए हैं और गेस्ट भी आए हुए थे तो वो भी बाहर गए हैं, उनका कुछ काम था। तो मैं वापस आई तो घर पे कोई नहीं था, तो मुझे लगा अब वापस आके फटाफट, भूख तो सबको लगी गई होगी, तो दाल मैं सुबह ही बना के गई थी और अभी मैंने फटाफट से चावल चढ़ा दिए हैं। और ऑलिव कुकिंग भी बेचारे वेट में बैठे हैं तो मैं इनको खाना देती हूँ। और मैंने चेंज वेंज कुछ नहीं करा, मैंने कहा पहले थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आराम से करूँगी। को खाना देना है। रोटी का डब्बा निकाल लिया मैंने, इसमें 2 रोटियां हैं, दिन में हम उन्हें 2 ही रोटी देते हैं। खाना मैंने इन्हें दे दिया है, जिसमें कुकी ने तो खाना शुरू भी कर दिया है और ऑलिव नहीं खा रहा है, ऑलिव गुस्सा हो गया। ऑलिव के भी ना बहुत नखरे हैं, इसे थोड़ा मतलब इसके मन की ना करो ना तो ये गुस्सा हो जाता है, सच में गुस्सा हो जाता है यार ये। अगर इसको थोड़ा देर मनाना पड़ेगा तब जाके ये खाएगा, या फिर इसे जब बहुत ज़ोर से भूख लगेगी ना तब जाके ये खाएगा। तो अभी इसको मनाने का तो मेरे पास टाइम है नहीं क्योंकि मुझे किचन समेटना है। ये देखो अभी सब फैला पड़ा है, सब सब सब। तो मैं फटाफट से ये सब करती हूँ, उसके बाद ऑलिव को मनाऊंगी, उसे खाना खिला दूंगी ना, सुबह भी नहीं खाया है उसने आज। ऑलिव को खाना दे के उसके बाद मैं आ चुकी हूँ वापस किचन में। और ये बर्तन सुबह के थे जिनको मैं अब लगाने लगी हूँ अपनी अपनी जगह पे। ग्लास वगैरह, करची और उसके बाद बोल्स वगैरह, ये सब मैंने अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ रखते हैं वहाँ वहाँ सेट कर दिए। और मीनवाइल ये होता है कि अगर ये साथ के साथ रखते जाओ मतलब सूखने के बाद, तो फिर नेक्स्ट बर्तन के लिए जगह बच जाती है। और ये है, इसमें हम किचन का जो भी कूड़ा होता है वो रखते हैं। तो ये भी सुबह मम्मी ने धो के साइड में रखा हुआ था सूखने के लिए, तो इसमें भी मैं अब पॉलीथीन लगा दूँगी। और टिफ़िन था मेरा जो मैं लेके आई थी वापस, वो भी गंदा हो गया था, मतलब गंदा हो रहा था क्योंकि खाना लेके गई थी, अब उसे साफ़ तो करना ही था। तो टिफ़िन भी मैंने वहाँ रख दिया। और ये सुबह पूरी बनाई थी तो उसका तेल था जो कि मैंने वापस से कढ़ाई से हटा के बॉटल में डाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई फिर ऐसी रह जाएगी जब तक दोबारा नहीं बनेगा कुछ ऐसा ऑयली, तो ऐसी रह जाती। तो मैं ठंडा होने के बाद इसे खाली कर देती हूँ। उसके बाद बॉटल को अच्छे से वो करके बॉटल में डाल के मैंने रख दिया। और इधर पॉलीथीन निकाली है ताकि सिंक वाले डस्टबिन में लगा सकूँ, इससे ना ये गंदा नहीं रहता और सेफ भी रहता है। पॉलीथीन तो वैसे भी हम लोगों के पास सभी के घर में होती ही हैं, ईज़िली अवेलेबल होती हैं, सब्जी वब्जी लाते हैं तो मिल ही जाती है, तो हम उनको स्टोर कर लेते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कामों में बहुत वो होती है, मतलब यूज़फुल होती है ना वो, कोई भी चीज़ गंदी ना हो तो उनको रखने के लिए सही रहता है। हम बड़े वाले डस्टबिन में भी लगाते हैं और इस सिंक वाले में भी। उसके बाद मैं काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे जिन्हें धोना था, चावल साइड से पक ही रहे थे, तो फिर ये टिफ़िन वगैरह मैं धोने लगी, इसका रबर वगैरह निकाल के, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह लग जाता है। और आज का खाना तो गिर भी काफ़ी गया था, छोले थे तो लीक हो गया था काफ़ी, तो इसलिए अच्छे से धो रही थी। और पता है ट्रेजेडी हो गई ये ना, धोते धोते इन सब में आज मेरे टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन, ये जो रेड वाला दिख रहे हैं ना आप, इसका एक कुंडा कहें या जो भी है लॉक वाला सिस्टम, वो टूट गया है, तो वो रख दिया था मैंने सेफली साइड में ताकि इसे बाद में जोड़ सके। और मुझे याद भी नहीं रहा, अभी जब व्लॉग एडिट करने लगी हूँ तो याद आ रहा है कि अभी वो भी करना है, वरना वो काम ऐसे रह जाएगा और मुझे फिर कल चाहिए तो फिर सुबह प्रॉब्लम होगी। तो रोटी का डब्बा भी खाली हो चुका था तो वो भी मैंने धो दिया। और अब सारे बर्तन धो धा के मैं बाहर से कपड़े लेके आ गई थी। उसके बाद कैमरा सेट करा दोबारा और फिर कपड़े तय करने लगी। कुक्की भी मेरे आगे पीछे ही डोल रही थी, इसने खाना खा लिया था, अब ये मस्त थी। ऑलिव बाहर था, तो ऑलिव ऐसे ही रहता है, थोड़ा साइड साइड ही रहता है, वो खाना खा के बाहर चला गया था।
टॉयलेट वगैरह करने, तो अभी वो अंदर नहीं आया है। और इनमें मैंने कपड़े अलग अलग कर लिए, जो तय करने वाले थे वो तय करने के लिए वो साइड कर लिए थे, फिर उनको तय कर लिया। ज़्यादा कपड़े नहीं थे और जो टांगने वाले थे उनको मैंने अलग कर दिया। सिया के ही थे, क्योंकि सुबह मैं तो धो नहीं पाती हूँ कपड़े, तो मम्मी बाद में धोती हैं। तो आज उन्हें भी कहीं जाना था तो इसलिए कपड़े कम ही धुले थे। तो धूप काफ़ी थी, अच्छे से सूख भी गए। उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े सब अपनी अपनी जगह पे सेट करे और वापस आ चुकी हूँ किचन में। इस बीच में मैंने चेंज भी कर लिया था, क्योंकि उनमें काफ़ी गर्मी हो रही थी। चावल बन के रेडी हैं और अभी दाल मैं सुबह ही बना के गई थी, तो वो ठंडी भी हो गई थी और गाढ़ी भी बहुत हो गई थी, तो मैंने इसमें दोबारा घी का तड़का लगा दिया। और उधर मैंने दूध चढ़ाया है इंडक्शन में, ताकि उसकी दही जमा सकूं। दही ख़त्म हो रही थी और आज मतलब थोड़ी सी थी, अब किसी को चाहिए हो तो फिर ऐसे ही रह जाता, तो इसलिए मैंने कहा लगे हाथ इसको भी कर लेती हूँ। और साथ के साथ मैं किचन साफ़ करते हुए चलती हूँ, मतलब काउंटर टॉप। तो क्योंकि ऑयल वॉयल घी वी के छींटे होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और साफ़ करने के चक्कर में गैस ही बंद हो गई थी, तो मैंने दोबारा जला के उसको मतलब दोबारा रीस्टार्ट कर दिया था। और घी गर्म होने के बाद फिर मैंने उसी में और तो कुछ छौंका नहीं लगाया, बस हींग डाल के। और फिर उसके बाद वो जब हींग थोड़ी वो हो गई, भुन गई, तो मैंने दाल डाल दी उसमें। बहुत गाढ़ी हो गई थी, मतलब जम गई थी बिल्कुल, क्योंकि फ्रिज में रखी थी, वरना बाहर रख के ख़राब हो जाती। तो फिर वो डाल के मैंने अच्छे से इसे मिलाया और इसको थोड़ा मिक्सअप होने दिया उसमें, मतलब घी में, ताकि एक अच्छा सा और टेस्ट आ जाए और हाथ के हाथ ये गरम भी हो जाए। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिया था। फिर थोड़ा सा पानी लेके और इधर ये साइड में दही जमाने के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दी, क्योंकि वो बंद रहता है ना। और अब थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम की सब्ज़ी भी काट ली जाए। तो आज बनेगी लौकी। तो ये फ्रेश लौकी थी, तो छोटी छोटी काफ़ी सारी ले ली थी, तो अभी मैंने एक सबसे बड़ी वाली लौकी निकाली है इसको काटने के लिए। तो इसके छिलके निकाल के फिर मैं अंदर जाके ही काटूँगी इसे। तो इसके छिक्कल क्योंकि गाय को देने होते हैं, फिर अंदर जाओ फिर इधर को लाओ, इसलिए मैं इधर ही छिल के भले ही काटने के लिए कहीं पे भी बैठ जाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर किचन में ही सब्ज़ी काटती हूँ मैं, फटाफट एक साइड गैस ऑन करके फिर ही काटती हूँ, हो जाती है। तो इधर छिक्कल वगैरह मैंने इसके सारे साइड कर लिए। और वैसे पता है आपको, लौकी की ना छिक्कल की चटनी भी बनती है, मैंने एक बार बनाई हुई है, बहुत टेस्टी बनती है, बट अब उतनी मेहनत नहीं होती। और अब मैं वो सब करके आ गई हूँ किचन में। नहीं तो छिल के वो साइड वाइड करके मैं आ चुकी हूँ अंदर। मैंने कहा यहाँ पे बैठ के आराम से काट लेती हूँ। तो सब्ज़ी काटते काटते ही मुझे गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई दिया। तो कुकी भौंकने लगी थी। ऑलिव तो बाहर था, उसे कोई मतलब नहीं था, कुकी भौंक रही थी, इधर उधर मंडरा रही थी, और मैं उसे समझा रही थी बीच बीच में कि अरे अभी आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं घर वाले। सिया की भी आवाज़ मुझे सुनाई दे गई थी, तो मैंने कहा फटाफट से पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि वो एक बार अंदर आ जाएगी तो फिर सारा का सारा बिखेर देगी, इसलिए मैं बाहर गई नहीं। और ये देख सकते हैं आप, थोड़ी देर में सिया आ गई थी। जाओ हैंड वॉश करके आओ। चल जल्दी हैंड वॉश कर। जाओ पहले हैंड वॉश करो, आओ सैंडल में डाल के भी। मैं पिटी नहीं करूँ। हेलो बोलो उधर, हाय बोलो उधर को देख के, हाय बोलो, हेलो बोलो उधर। उसको छेड़, इधर से बोलो ना, इधर से बोलो बेटा, इधर आओ, इधर तो आओ, कम इधर से बोलो, उधर को ऐसे बोलो, हाय हाय कर दो, हाय। तुम कहाँ गई थी, इधर आओ ना, सी यू, उधर से नहीं दिखेगा। सब्जी काटने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस किचन में। आम आए हुए थे, मम्मी आम लेके आई हुई थी, क्योंकि सिया को काफ़ी पसंद है मैंगो। तो फिर मैंने कहा इन्हें भी धो के रख देती हूँ। हालांकि सिंक तो पूरा भरा हुआ था, उसमें बिल्कुल जगह नहीं थी अब, लेकिन तो मैंने ऊपर उसमें काउंटर पे रख दिए उनको वॉश करके। और जैसे ही ये सूख गए थे ना, मैंने लगे हाथ ही इन्हें फ्रिज में भी रख दिया था, क्योंकि अभी बर्तन और वॉश होने थे, कढ़ाई वढ़ाई बड़े बर्तन और आने थे, तो मैंने इनको फटाफट धो के रख दिया। उसके बाद मैंने प्लेट्स निकाल के खाना सर्व करने के लिए, मतलब खाना सर्व करने लगी। तो एक एक करके मैंने सबको पहले राइस दिए। राइस ना थोड़े गीले भी हो गए थे, क्योंकि हम लोग फ्राई पैन वगैरह में बनाते हैं, आज थोड़े ज़्यादा बने थे, तो इसलिए मैंने कुकर में बनाए। मतलब ज़्यादा क्या, जल्दी बनने के चक्कर में कुकर में बनाए, बट तो उसमें पानी का अंदाज़ा नहीं आया।
और वो थोड़े गीले हो गए। हालांकि पहले मैंने खुले में ही पकाए, उसके बाद मैंने इसमें सीटी लगाई, स्टिल थोड़े गीले हो गए थे और मुझे लग रहा था कहीं कम भी ना हो जाए। तो बस फटाफट सबकी प्लेट में खाना डाला। दाल चावल यही सब होता है। सैलड लेते हैं, बट जल्दी बहुत थी। जल्दी क्या मतलब टाइम नहीं था तो काटा नहीं मैंने। हालांकि खीरा तो था काफ़ी, बट मैं काटना भूल गई। और अभी तो मैं भी आई थी, मतलब जल्दी जल्दी इतना सब हो गया, वो भी बहुत था। तो मैं 2 प्लेट पहले अंदर ले आई, उसके बाद मैंने अपने लिए निकाला। और बीच में सिया आ गई थी अपनी प्लेट लेने के लिए कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। क्यों खाना खा रहा है? हेलो बोलो, हेलो बोलो। कौन सा? ये आपका बेबी का स्पून यही होता है। दादू वाला नहीं, ये बेबी का स्पून होता है। ये जाओ खाना खाओ। इधर नहीं, बाहर जाओ। लो जाओ। चाप खा रहे हैं, जाओ। हाँ। तो खाना खा के मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, और ये मेरे तीसरी बार बर्तन धुल रहे हैं। तो ये कुकर और कढ़ाई और बाकी सब जो भी थे वो सब धोने के लिए मैं आ गई थी किचन में। खाना वाना सबका हो ही गया था, सब मम्मी बाकी सफाई वफाई कर रही थी मतलब, और शायद पापा लोग लेट चुके थे। तो मैंने फिर फटाफट बर्तन धोए लगे हाथ ही। और उसके बाद ये आम फ्रिज में लगाए। देन कढ़ाई वगैरह और प्लेट वगैरह सब कुछ आ गए थे किचन में वापस, क्योंकि जो जैसे खाते जाता है वैसे उठते जाता है। तो ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं, खाना खाते जाते हैं तो फटाफट उठ के अपने अपने हाथ मुँह धो के बर्तन सिंक में रख के सब साइड हो जाते हैं। तो मैंने सारे ये बर्तन वगैरह धोए। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे बर्तन ही धोते रह गई मैं पूरे टाइम। अभी व्लॉग देख के भी ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा बर्तन धोने में ही चला गया था कल, इतने बर्तन हो गए थे। तो बस फाइनली ये बर्तन धोने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद ये सिया आ गई थी बीच में डिस्टर्ब करने। फिर इसके हैंड वॉश वगैरह करे, इसका मुंह साफ़ करा, उसके बाद सिंक को धो धा के मैं साइड हो गई थी। और मुझे लगा था कि शायद चावल कम पड़ जाएंगे, तो थोड़े से चावल मैंने साइड में चढ़ा दिए थे, वो भी पक गए थे। बस खाना खा के हम लोग निपट गए। हालांकि वो चावल यूज़ नहीं हुए तो ऐसे ही बंद करके आ गए। और ये सियान ने मेरी सैंड स्लीपर देख ली तो उनको पहन के ज़बरदस्ती चलने की कोशिश कर रही है। हालांकि उससे चला नहीं जा रहा था, फिर भी वो लगी पड़ी थी, मतलब गिव अप नहीं करती है एकदम से। बस काफ़ी टाइम तक वो चलते रही, कहते रही कि मम्मा के हैं, मम्मा के हैं। फिर मैंने उससे कहा कि अब तू हाथ में उठा ले इनको। फिर उसने हाथ में उठाई पर छोड़ी नहीं उसने, और लेके आ गई। और बस ऊपर आते ही थोड़ी देर बाद वो सो चुकी थी, और सो गई तो उसके बाद बहुत शांति हो गई थी। आज लाइट खोली थी क्योंकि मैंने सोचा था मैं थोड़ी रील्स वगैरह बनाऊंगी, बट फिर मैं भी थक गई थी तो इसको ऐसे सुला दिया। और इधर मैं लाइट बंद करने जा रही थी, तो अभी बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि बोलती तो फिर ये उठ जाती है। और वो पीछे आप हैप्पी एनिवर्सरी वाला देख रहे हैं, वो ना हमारी एनिवर्सरी का लगा हुआ है, और अभी तक ऐसी ही है। 5-6 महीने में तो दूसरी एनिवर्सरी आ जाएगी। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस नीचे। सिया अभी भी सो के नहीं उठ रही थी, मैंने उसको ज़बरदस्ती उठाया और मेरी आंखें भी सूजी सूजी लग रही क्योंकि हम 4:30 बजे सोए और 5:10 पे ना मेरी नींद खुली, क्योंकि कमरा ज़्यादा ठंडा हो गया था और मुझे अजीब सा हो रहा था। तो मेरी नींद खुली और एकदम से मेरा सर भारी हो गया कि शायद गहरी नींद आ गई थी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे। अब होगी खाने की तैयारी, मतलब रात के खाने की तैयारी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।